हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना सुशील सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी इसके पहले जो चैप्टर शुरुआत करा है वो त्रिभुज करा है। ट्रायंगल के नाम से जानते हैं हम लोग इसको। और त्रिभुज में हम लोगों ने सूत्रों की बात कर ली और उस पर जो बहुविकल्पी क्वेश्चन थे उसकी बात कर ली। अब जरा सा 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर की बात करनी है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज कुछ सवालें लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। 2-3 तरह की बेसिक सवालें होती हैं जो आप लोगों से पूछी जाती हैं। ज़्यादातर कभी कभी वैल्यू पूछी जाती है आपसे, वैल्यू निकालने के लिए। कभी हमने एक प्रमेय आपको बताई कि जो आपका समरूप त्रिभुज होता है उसमें जो भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं। तो उस समानुपाती और संगत कोण के तहत कुछ सवालें आप लोगों से पूछी जाती हैं। उसी के आधार पर कुछ सवालें लेकर आए हैं। एक थेल्स प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा, उस थेल्स प्रमेय पर एक सवाल लेकर आए हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। कुछ सवालें हैं आप लोगों के लिए, देखें ध्यान से। कह रहा है चित्र में डी समांतर बीसी यदि AD बराबर x, DB बराबर x-2, AE बराबर x+2 और EC बराबर x-1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि यहां पर इसने DE समांतर BC दे रखा है। ये देखिए DE समांतर BC दे रखा है। चित्र देखें आप, D, ये जो DE है ये वाली रेखा, ये DE, ये क्या है, BC के समांतर है। ये दोनों समांतर दे दिया है। हमने आपको बताया कि अगर ये दोनों समांतर हैं तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो यहीं से मैटर प्रारंभ होगा आपका कि अगर देखिए चित्र बना हुआ है, चित्र नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, चित्र यही देखना है आपको। ये क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। हम यहीं से शुरू कर रहे हैं कि त्रिभुज ABC में DE समांतर क्या है, BC है। अब अगर त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तब हम कहेंगे AD अपान, इसलिए AD अपान DB बराबर होगा AE अपान EC के। AE अपान EC के। देखिए ये दोनों जो भुजाएं हैं AD बटा DB, ये AD अपान DB AE अपान EC के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो दोनों बराबर हो गए, है ना। अब जो वैल्यूज पता है आपको वो रख लीजिए। चलिए AD का मान क्या है, ये x है भैया। AD का मान क्या है, x है। देखिए सवाल में भी दिया है AD का मान क्या है, x है। DB का मान क्या है, x-2। देखिए DB का मान क्या है, x-2, तो x-2 रख लेते हैं। AE का मान कितना है, जरा देखिए AE का मान है x+2 और EC का मान क्या है, जरा देखिए EC का तो है x-1। इसी को आपको क्या करना है, सरल करना है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू प्राप्त करनी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं, जिसको तिर्यक गुणा करते हैं। देखिए x का इसमें और इसका इसमें, चलिए गुणा करिए। तो x का गुणा x-1 में होगा और इसका x-2 का गुणा x+2 में होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए गुणा करिए, x का गुणा x में करेंगे तो आएगा x² और x का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा -x, है ना। x² और -x। यहाँ जरा देखिए, तो ये वर्गांतर का सूत्र है। किसका सूत्र है, वर्गांतर का। जरा देखिए क्यों, क्योंकि अगर हम एक ब्रैकेट में a+b पाते हैं, एक में a-b पाते हैं, तो ये वर्गांतर का सूत्र होता है a² - b²। तो यही आप यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए x-2 और x+2 है। अगर भैया ना होता, दोनों चिन्ह विपरीत ना होता, सेम संख्या ना होती, तो हम लोग गुणा करते, x का x में, x का 2 में, है ना, गुणा करते। लेकिन अभी चूंकि वर्गांतर का सूत्र है तो आप वर्गांतर लगा दीजिए। तो x का वर्ग क्या हो जाएगा, x² और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। इस तरह से मिल गया आपको, है ना। फिर x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब -x जो है वो -4 के बराबर हो गया। तो x बराबर किसके हो गया, 4 के। तो x का मान क्या मिल गया आपको, 4 मिल गया। x का मान क्या मिल गया, 4 मिल गया। देखिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को
अगर इस तरीके की कोई भी सवाल हमको दी जाती है जिसमें पहले ही बता दिया जाता है कि दो भुजाएं, ये जो डी है ये बीसी के क्या है, समांतर है, अगर ये दे दिया जाता है तब आप लोग इन भुजाओं को समानुपाती कह लीजिएगा। और समानुपाती कहने के बाद जो भी वैल्यू पता हो आपको उनको रख लीजिए। ऐसी ही सवालें आपके पास आती, यहाँ तो मान लीजिए एक्स में सवाल दी गई है, ऐसी वैल्यू ऐसी भी आती है जहाँ 2 दिया जाता है, 4 दिया जाता है, यहाँ 3 दे दिया जाएगा, यहाँ पूछ लिया जाएगा कि कितना होगा। तो इस तरह की सवालें आपको मिलती हैं इसमें, इस अभ्यास में इस तरह की सवालें मिलती हैं। इसीलिए एक सवाल ये एक्स पर लेकर आए हैं, नंबर्स भी आपको मिल सकते हैं और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, अनुपात में लिखना है और अनुपात में लिख के सरलता से लगा लेनी है। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ये हो गई आपकी पहली सवाल। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है पी एस अपान एस क्यू बराबर पी टी अपान टी आर, और कोण पी एस टी जो है वो कोण पी आर क्यू के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है भैया? कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है? तो समद्विबाहु त्रिभुज तब होता है जब उसकी दोनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी दो भुजा, अगर उस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा बराबर हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये प्रूव कर दें कि इसकी दो भुजा बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए ये चित्र बना हुआ है, यहाँ पे बना लेते हैं इसको। ये चित्र बना हुआ है, ये देखिए ये चित्र है, P है, Q है, R है। ये PQR कोई त्रिभुज है और ST क्या है? बीच में इस तरह से एक रेखा है जहां ये कोण आपको इस कोण के बराबर पहले से दिया हुआ है, ये कोण पहले से बराबर दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, PS अपान SQ त्रिभुज PQR में PS अपान SQ ये बराबर दिया हुआ है आपको PT बटा TR, ये दिया हुआ है। देखिए ये PS अपान SQ बराबर PT अपान TR, ये क्या हुआ है? दिया हुआ है आपको, है ना। और कोण PST, कोण PST बराबर दिया है PRQ के, ये भी आपको दिया हुआ है ना। कोण PST जो है वो PRQ के क्या है? बराबर है, ऐसा आपको दिया गया है। सिद्ध करना PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये भुजाएं देखिए PS अपान SQ, ये PS अपान SQ, ये देखिए PS अपान SQ, PT अपान TR, ये देखिए PT अपान TR, अगर ये भुजाएं समानुपाती हैं भैया तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये भुजाएं समानुपाती हैं तो हम कहेंगे जो त्रिभुज है PST ये समरूप है त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR के। क्यों? क्योंकि अगर भुजाएं समानुपाती होती हैं तो हमारा जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है? समरूप होता है, समरूपता प्रमेय से। अब अगर ये समरूपता प्रमेय से, देखिए ये भुजाएं आपकी ये वाली, ये ध्यान दे रहे हैं ना, ये भुजाएं समानुपाती हैं तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अच्छा, अगर समरूप त्रिभुज हो जाएगा तो इनके जो संगत कोण होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए। अब इसमें संगत कोण कौन है? जरा देखिएगा, ये कोण PST, इसलिए कोण PST जो है वो इसके यानी PQR के बराबर होना चाहिए। ये होगा कि नहीं? देखिए संगत कोण बराबर होगा, ये कोण इस कोण के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों कोण आपके बराबर हो गए। अच्छा, अगर इस इक्वेशन 1 की बात करूं मैं, 1 की जो दिया हुआ है हमको, इसकी बात करूं तो देखिए PST जो है वो PRQ के बराबर है। अब अगर हम यहाँ PST के जगह पे कोण PRQ रख दें और कोण PQR तो पहले से है, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से कोण PST बराबर कोण PRQ, है ना, या ऐसे लिख लीजिए समीकरण 1 से, इतना लिख दीजिए तब भी चलेगा। समीकरण 1 से हमने क्या किया है? देखिए PST के स्थान पर क्या रख लिया है? PRQ। अब जरा देखिए PRQ और कोण PQR, ये देखिए PRQ और PQR दोनों एक ही त्रिभुज की है ना, सामने की भुजाएं हैं।
चूंकि कोण PRQ तथा कोण PQR एक ही त्रिभुज PQR के क्या हैं, सम्मुख कोण है। अब अगर किसी त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए सम्मुख कोण है, अतः इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ध्यान देना, अगर किसी त्रिभुज के दो संगत कोण या सम्मुख कोण, ऐसे कह लीजिए सम्मुख कोण बराबर हो तो उनके सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि PQ बराबर क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा, है ना। PQ बराबर क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। अगर PQ PR के बराबर है तब हम कहेंगे अतः त्रिभुज PQR क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी दो भुजा क्या है, बराबर है ना। तो जब दो भुजाएं बराबर होती हैं, PQ और PR बराबर होता है तो PQR क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि इसकी सम्मुख दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो दो भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये सवाल लगा सकते हैं। जो दूसरी सवाल है, ध्यान से इसको देख लीजिए। आइए देखते हैं अगली सवाल। एक थेल्स प्रमेय से ये सवाल लगनी है। कह रहा थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है ना। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है। तीसरी सवाल लगा रहे हैं, तीसरी, ये कोई त्रिभुज है। देखिए तीसरी कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, मान लीजिए जैसे ये AB है, ये C है, तो इन दो भुजाओं के यानी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ये दोनों क्या है, मध्य बिंदु हैं। D और E क्या है, मध्य बिंदु हैं। D और E क्या है, मध्य बिंदु है। कह रहा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, अगर इस रेखा को मिला दिया जाए, इस तरह से मिला दिया जाए, ये मिलाने वाली रेखा DE तीसरी भुजा के समांतर होती है। यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए सिद्ध कीजिए, पहले ही लिख दिया, सिद्ध कीजिए कि सवालों को हम लोग ध्यान दीजिए, दिया है सिद्ध करना है और उत्पत्ति के साथ लगाते हैं सिद्ध करने की सवालों को। वैसे भी लगा सकते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर सिद्ध करने की सवाल है तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमको सिद्ध क्या करना है। चलिए दिया क्या है जरा देख लीजिए। दिया क्या है, तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु D और E है, ऐसा दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है भैया, सिद्ध करना है। जरा देखिए सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है DE जो है वो समांतर है किसके, BC के। DE समांतर है BC के। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। आइए उपपत्ति करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं कैसे क्या करना है ना। तो चलिए कहते हैं हम त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु क्या है, D है। AB का मध्य बिंदु क्या है, D है। तो भैया अगर AB का मध्य बिंदु D है तो श्योर है AD बराबर DB होगा कि नहीं होगा, AD बराबर DB। ये देखिए AD बराबर DB होगा कि नहीं होगा, इक्वेशन नंबर 1। ये दोनों बराबर होंगे, है ना। चलिए इसी प्रकार आपका जो AC का मध्य बिंदु कौन है, E है। AC का मध्य बिंदु कौन है,
ई है। तो अगर AC का मध्य बिंदु ई है तो हम कहेंगे AE बराबर क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा समझिएगा, अगर हम AD और DB को अनुपात में लिखें, AD बटा DB, तो बराबर क्या आना है, 1 आना है। क्यों आना है, क्योंकि आपको तो पता है भैया AD बटा DB बराबर 1 इसलिए क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। AD और DB दोनों क्या हैं, बराबर हैं, और बराबर में बराबर से अगर भाग दिया जाए तो 1 मिलेगा। इसी प्रकार समीकरण 1 और 2 से, यहाँ कह लीजिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो ये मिल गया। और इसी तरह से ये बन गया आपका थर्ड, और इसी तरह से अगर मैं AE बटा EC लिखता हूं तो भी 1 आएगा, ये बन गया आपका फोर्थ। अब अगर समीकरण 3 और 4 की बात करूं, 4 से, तो देखिए दोनों का RHS बराबर है ना, दोनों का RHS देखिए 1 1 बराबर है, तो दोनों का LHS भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। देखिए AD बटा DB बराबर होगा AE बटे EC के, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। अगर दो भुजाएं, देखिए हमने ये समानुपाती कर लिया, AD बटा DB AE बटा EC के समानुपाती कर लिया, और ये कहा गया था कि अगर कोई किसी त्रिभुज के भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर कब होती है, जब वह होती है समानुपाती। अगर समानुपाती होती है तो वो तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। और हमने यहाँ देखिए दिखा लिया कि AD बटा DB AE बटा EC के क्या है, समानुपाती है। इसलिए DE क्या होगा, समांतर होगा किसके, BC के। DE क्या होगा, BC के समांतर होगा। हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम है। तो इस तरह से हम लोग इसको DE समांतर BC कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, समानुपाती हो गया। तो जब भुजाएं समानुपाती हैं तो आपकी जो तीसरी भुजा होगी वो क्या होगी, समांतर होगी, है ना। तो इस तरह से आपकी ये सवाल लग जानी है। चलिए इसी तरह की अन्य सवालों के लिए, जो आपकी कुछ अन्य सवालें भी हैं, इसमें और भी सवालें हैं, कुछ अलग टाइप की हैं। ये 3 टाइप की सवाल मैं लेके आया था, अदर टाइप की भी सवालें हैं, तो उनके लिए भी तैयार रहिए। फिर लेकर आते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।